Hello students, yesterday my last video was about Einstein explanation of photoelectric effect. Today जो है मैं आज उसी की जो है सेकंड और लास्ट आपको मतलब वीडियो पेश कर रहा हूँ। देखिए इसमें ये बात है कि अगर हम एक वेव को ट्रेन ऑफ वेव को कंसीडर करें तो ये जो है एक वेव है ए से बी तक, फिर बी से सी तक और फिर सी से डी तक। ये तमाम कंबाइनली मिलकर जो है एक जो है ट्रेन ऑफ वेव्स बनाती हैं और इसमें कंटिन्यूटी मौजूद है। मतलब है कि जब भी ये वेव जो है किसी भी मेटल पे अगर फॉल करेगी तो हम ये समझते हैं कि ये अपनी एनर्जी को जो है कंटिन्यूसली जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। यही क्लासिकल वेव थ्योरी की मतलब है बात थी कि वो जब उसका कहना था कि जब भी वेव मतलब फॉल करेगी तो चूँकि ये कंटिन्यूसली आपस में कनेक्टेड हैं, लिहाजा वो एनर्जी जो है कंटिन्यूसली वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। आइंस्टाइन ने कहा था कि नहीं, यहाँ पे जो है जब पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, या पैकेट्स ऑफ आप समझे कि वेव्स है। अब ये जो कम्बिनेशन ऑफ जो वेव्स है जो कि एक्ट्स लाइक अ यूनिट, कहने का मतलब है कि फोटॉन्स आर इनडिविजिबल। मतलब आप इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक वेव को यहाँ पे अब आपको टू वेव्स नज़र आ रही है, ये टू यहाँ तक वन है और फिर आगे ये टू है, ठीक है। ये टू वेव्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। जब भी फोटान एक्ट करेगा किसी मैटर को, वो इंस्टेंटेनियसली वो सारी की सारी एनर्जी जो है उसको ट्रांसफ़र कर देगा लाइक पार्टिकल, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लासिकल वेव थ्योरी से जो वो डिफरेंट था। क्लियर है। दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर इनडिविजिबल, दे एक्ट्स लाइक अ यूनिट, ट्रांसफर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली। क्लासिकल वेव थ्योरी वाज रॉन्ग हेयर। क्लासिकल वेव थ्योरी की जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उसके मुताबिक तो वेव जो है कंटिन्यूसली एनर्जी को ट्रांसफ़र होना चाहिए। और ये इस तरह जिस तरह मिसाल के तौर पे आप एक बैट के साथ बॉल को अगर आप हिट करें तो बॉल जो बैट है वो जो बॉल को जो हिट करता है क्रिकेट बॉल को, फॉर वेरी स्मॉल टाइम ऑफ टाइम वो जो करेक्ट करता है, वो जो टाइम होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। जितनी ज़्यादा आप हाई उसे किक लगाएंगे और जितना बॉल जो है वो क्रिकेट का दूर जाके गिरेगा, जो क्रिकेट है वो उस बॉल को उतने ही थोड़े टाइम के लिए टच करता है। तो यही बात कहता है कि जब ये फोटान किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो वो जो कनेक्शन है वो तो बहुत थोड़ा होगा। इंस्टेंटेनियसली जो है फोटान जो है अपनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। जब एनर्जी ऑफ द वेव जो है वो इंक्रीज़ होती है तो उसके मुताबिक जो है अगर हम ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जब इंक्रीज़ होती है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी के मुताबिक जो है अगर जब एनर्जी ऑफ द वेव इंक्रीज़ होगी तो एनर्जी तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक मिनट है, लेकिन उसके साथ साथ जो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मतलब है इंक्रीज़ होने चाहिए विद द इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द वेव। इट इज़ वाज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल वेव थ्योरी। आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, होल एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटान इज़ इक्वल टू एच एफ इज़ टोटली एब्जॉर्ब बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। चूँकि सिंगल फोटान सिंगल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा उससे तो इसका मतलब है कि अगर हम सपोज़ करें कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो सिर्फ फोटान की जो होगी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। जब फोटान की एनर्जी बढ़ेगी तो ये तो टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ही बढ़ सकती है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ सकते एनर्जी बढ़ाने से। जबकि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक होना चाहिए था कि जब एनर्जी ऑफ वेव बढ़ती है तो उससे जो इमिटेड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्लियरली हमें वो है, सो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग बाय एफ़। अगर आप एफ़ फ्रीक्वेंसी को जितना बढ़ाएंगे अबव द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज़ डिफरेंट फॉर ईच मेटल, अगर उससे नीचे नहीं होगा तो सपोज़ आप करें कि जितनी भी इंटेंसिटी कर दें, जितने भी नंबर ऑफ़ फोटान्स को आप क्यों ना बढ़ा दें, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एमिट नहीं होगा। शर्त यह है कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि चलें आयरन के लिए वो है 6000 हर्ट्ज़, तो मतलब है उस फोटान की फ्रीक्वेंसी जो है 6000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर एग्जांपल। फर्दर जो है आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था कि ए सिंगल फोटान इजेक्ट्स ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटान्स या इंटेंसिटी
will in the result greater number will be the number of electrons. फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने की वजह से इंटेंसिटी बढ़ेगी, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज़ होगा। तो क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक सिंगल फोटॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम दोबारा इसको वो कर लें, दोबारा से इसको रिवाइज़ कर लें, तो ये है हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटॉन है। इसमें से इतनी एनर्जी जो है, चूँकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर बाउंड स्टेट में होता है, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इतनी एनर्जी उसको मतलब यूज़ करनी पड़ती है तो एस्केप आउट ऑफ द मेटल, इतनी एनर्जी वो यूटिलाइज कर लेता है, द रेस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इमिट हो जाता है। इसका मतलब अब हम सपोज ये करें कि अगर एक मेटल है जिसकी थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी F0 है, ये चलें 6000 लगा लें। ठीक है, अब आपसे जितना हैवी ऐसा फोटान इसके साथ स्ट्राइक करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, अगर इसकी 10,000 है, उसकी 1 मिलियन है फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से होगा क्या कि वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, जो वेस्टेज होता है वो तो वही रहेगा, लेकिन अब वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी एनर्जी जो है पहले वाले केस से जो है वो ज़्यादा होगी। तो इससे हमें क्लियरली विजिबल है कि जितना जो फोटॉन्स की हम एनर्जी इंक्रीज़ करते जाएंगे, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जहाँ तक इतनी बात है कन्फ्यूजन की मैक्सिमम का क्या मतलब, क्योंकि देखिए आपको पता है कि मेटल की जो थिकनेस चाहे जितनी भी आप कम रख लें, एक मेटल की थिकनेस वो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से बहुत होती है। इवन एक मिलीमीटर का जो मिलियन पार्ट भी आप रख लें तो वो इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ वो मेटल में मौजूद हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डीपर मौजूद है मेटल में, तो लाजमी बात है जो वो इमिट होगा तो उससे डिफरेंट और एटमों के साथ स्ट्राइक करेगा और उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, जितना कि हम एक्सपेक्ट करें कि सूलन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मतलब है वर्क फंक्शन के साथ साथ उसकी यहाँ पे भी एनर्जी ज़ाया होगी। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन अपर सरफेस से कर रहा है मेटल की, ठीक है, तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इस तरह आइंस्टाइन ने जो क्लासिकल वेव थ्योरी के पास जिन दो क्वेश्चंस का जवाब नहीं था, आइंस्टाइन की थ्योरी उन क्वेश्चन का जवाब दे दिया। एक ये कि वाई द काइनेटिक मतलब है एनर्जी ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन है डज़ नॉट इंक्रीज़ विद इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द वेव। चूँकि इसकी वजह कि एक फोटान सिंगल इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब हो जाता है तो पॉसिबल ही नहीं है कि जितनी भी आप एनर्जी आप ज़्यादा कर दें वेव की, वो सिंगल फोटान तो फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा और जो है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन था उनके जहन में कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो एमिशन है जब फोटान्स के, तो इसकी इंस्टेंटेनियस क्यों होती है। तो वही बात है कि जब वो जो है पैकेट ऑफ जो वेव्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि पैकेट ऑफ जब एनर्जी जो है कोलाइड करती है लाइक अ पार्टिकल, मैंने आपको कहा जिस तरह कि आपका जो क्रिकेट का जो बैट है जब वो बॉल को हिट करेगा तो वो इंस्टेंटेनियस कोलिजन होती है, जिस टाइम के लिए वो आपस में इन टच होते हैं वो तो टाइम बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल यही मसला था, इसी वजह से फोटान जो इंस्टेंटेनियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते थे। ओके जी, थैंक्स।